जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स बाय गोविंद सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए दोस्तों कि हम लोगों ने आयु चैप्टर था जो सीपीसीटी में आने वाला है, उस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले देखो हमने आयु जो है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में अब हमारा चैप्टर है औसत। औसत मतलब कि एवरेज। क्या होता है? एवरेज। देखो बेसिक क्वेश्चन आएंगे सीपीसीटी में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। औसत का आपका जो फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। मतलब कि फॉर्मूला आपको एक बताने के लिए कि जो बचपन से हम लोग क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे होंगे वही चीजें हैं, परंतु उनको कम समय में करना है। सीधी सी बात है। देखिए औसत मतलब होता है कि एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए। जैसे कि मान लो आपके पास बाइक है, हम लोग बोलते हैं तेरी गाड़ी कितने का एवरेज देती है, तो भाई वही तो औसत है ना। पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास बाइक है, आप यहाँ से इंदौर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? इंदौर। और आपकी जो यहाँ से दूरी है 100 किलोमीटर। तो मैं क्या बोलूंगा, और आपकी जो गाड़ी है यहाँ से इंदौर पहुंचने में 2 लीटर पेट्रोल खा गई। कितना खा गई भाई? 2 लीटर। अब 2 लीटर मतलब कि कितना? 50-50 है ना। मतलब 1 लीटर में कितना गई? 50 किलोमीटर और दूसरे में कितना गई? 50 किलोमीटर। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मेरे गाड़ी ने एवरेज कितने का दिया? 50 का दिया। कैसे? कि सभी संख्याओं का योग मतलब कि सब संख्या, मतलब यहाँ से इंदौर तक की 100 बटे में कुल संख्या कितने लीटर पेट्रोल पी गई? तो 2। तो 2 का भाग लगाओगे तो निकल के जाएगा ना। तो आपको इन बातों को, मात्र बेसिक चीजें हैं। अब मेन काम की बात आती है, जो क्वेश्चन उठते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा 1 से लेकर 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप लोगों से यूं पूछा है कि 1 से लेकर 90 तक की जितनी भी संख्या है इनका औसत बताना है आपको। तो देखो अब आगे के वाला पूर्णांक संख्या भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हम लोग सबसे पहले उनको जोड़ना है? 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक जोड़ना है और जितनी संख्या उतने से भाग लगा देना है। तो सीधी सी कहानी है कि जहां भी ऐसा हो, जैसे मतलब कैसा 1 2 3 4 डैश 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 90 तक की संख्याएं जोड़ना है और सबको जोड़ करो पहले। उसके बाद में जितनी संख्या है उतने से भाग दीजिए। तो मतलब 90 है तो 90 से भाग देंगे। इतना बड़ा कितना हो जाएगा? आप लोग पूरी सीपीसीटी का पेपर का टाइम ही निकल जाएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। सीधी सी कहानी है कि भाई पहली संख्या क्या है? पहली संख्या मतलब 1, अंतिम संख्या 90, दोनों को जोड़ दीजिए और कितनी संख्या? 1 और 1 2। तो आपको टोटल मिला के 91 बटे में 2। तो इसको कट कर दीजिए तो आपका जाएगा 45.5। आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप करके देखिए इसको। ये जो क्वेश्चन है आपको देखो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वही क्वेश्चन है और आपको बड़े ध्यान से करना है। 50 से लेकर 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला? 50 से लेकर 120 तक समस्त पूर्णांक। तो देखो 50 पहली संख्या, उसके बाद में अंतिम संख्या कितनी अपनी? 120 बटे में कितनी संख्या? 1 और 1 कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 50 और 120 सब मिला के हो जाएगा 170। 170 हो गया और बटे में 2। जब आप भाग लगाओगे तो देखो 2 8 16 और 2 5 10। आपका जो 85 मतलब जो 85 रहेगा वो 50 से लेकर 120 तक की जितनी भी पूर्णांक संख्या है उनका औसत रहेगा। अब देखिए कि सर ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम इनको यूज। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो जहां भी समान आप लोगों को अंतर है, सीधा सा फंडा है। सीधा सा फंडा है कि क्रमागत, जैसे मतलब कि देखो मैं पूछता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे देखो सब में एक एक अंतर है। क्या इन सब में एक एक अंतर है? तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। देखो औसत क्या होता है?
कि सभी संख्या का योग बटे में जितनी संख्या है लगाओगे सीधे से, तो आपको जहां भी अंतर रहे वहां पहली और आखिरी जोड़ देना और 2 से भाग लगा देना। तो देखो 1 और 5 कुल मिला के हो गया अपनी 6, और संख्या मैंने कहा 2 संख्या है आगे और पीछे की, तो 2 3 6। मतलब देखो औसत का दूसरा नाम ही माध्य होता है। क्या होता है? माध्य, मतलब कि मध्य में। तो देखो अगर समान अंतर है 1 2 3 4 5, तो इनमें मध्य में कौन सी भैया? देखो 2 मैंने इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, मेरा 3 ये औसत बच गया। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, देखो बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है वो आगे क्वेश्चन करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। मान लो मैंने दे दिया आपको कि 1 3 5 7 है ना, 9 11 और 13, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत। औसत मतलब कि दूसरा नाम याद रख लेना माध्य, मतलब कि मध्य में। तो सबसे पहले माइंड में ये लाओ कि देखो पहली और आखिरी संख्या कब जोड़ना है भाई? जब समान अंतर रहे। तो समान अंतर है क्या इसमें? देखो 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब देखो 3 और 5 में कितने का अंतर है? भाई 2 का अंतर है। और 5 और 7 में 2 का 2 का 2 का, सभी में 2 का अंतर है। तो देखो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो, तो देखो 1 और 13 कितना हो जाएगा? 14, और बटे में कितनी संख्या? 1 और 1 2, तो इसका औसत हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, मतलब क्या बोला सामने वाले व्यक्ति ने? इतनी संख्या दी थी, तो देखो मैंने 3 संख्या इधर की छोड़ दी, 3 संख्या इधर, मेरा 7 आंसर आ गया। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एसपीसीटी में, पर हम लोग क्या है रटे जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अच्छा पढ़ो, जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ उनको कर लो, आप 100% उस एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जिन लोगों का बेसिक कमजोर है वो सीपीसीटी को देख लेना, उसके बाद में मेरे कंपटीशन के वीडियो हैं जो मतलब कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्या है देखो सीपीसीटी का अलग है प्लेलिस्ट और इसका अलग है। और खास करके जो मैं आपको ट्रिक देता हूँ वो एक बार जरूर देखा करो, कारण क्या है वो बहुत एग्जाम में काम की चीजें हैं। आप लोगों को इतना जो मिल रहा है ना वो मतलब प्योर मिलेगा। कारण क्या है, यहाँ पे सारी चीजें बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पढ़ते जाएंगे। नहीं तो आदत सबको होती है कि इतना करिए ये करिए, कोई मतलब नहीं भाई। आप सीधी सी बात है, यहाँ देखो आपका और मेरा संबंध सीधा से बोर्ड पे, कुल मिला के आपको वर्दी पहनना हो तो वर्दी पहन लेना भाई, किसी को पटवारी बनना है तो पटवारी बन जाना, पर जब तक आप नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन अपना है वो जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर एवं नवंबर, मतलब कि आपको 5 महीने दिए। कितने महीने दिए? 5 महीने किसी स्थान पर वर्षा बारिश हो रही है जिनका 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 और 105 सेंटीमीटर हुई, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? औसत वर्षा, औसत का फॉर्मूला है सभी संख्या का योग बटे में कुल संख्या। देखो संख्या कौन कौन सी दी सबसे पहले तो आपको, यहां देखो 65 75 85 95 और 105, इन सभी संख्याओं को पहले जोड़िए। जोड़ दिया हमने, योग करना है, योग कर दिया। बटे में कितनी संख्या है भाई? 5 संख्या है तो मेरा 5। जोड़ लीजिए पहले, देखो 5 10 15 20 25 का अपना आ गया 5। ठीक है, 2 हाथ से लगाया, अलग रख दिया मैंने। 10 9 19 और 19 और 8 अपना हो जाएगा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34 और 34 और 6 कितना जाएगा? 40 और 2 42, 425 बटे में 5। ठीक है भाई, भाग लगाइए। 5 5 40 और 2 50 25, अपना आंसर आया 85। कितना आया? 85 वहां पे औसत वर्षा हुई। क्या मैंने अभी आपको बताया था कि देखो जहां भी समान अंतर रहे वहां पे क्या करना है भाई? देखो
65, 75 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का। सब में 10 का अंतर है कि नहीं? 10 का अंतर है। तो क्या करना है आपको? कुल मिला के बीच वाली संख्या, सीधी सी बात है। देखो भाई, इतना जोड़ेंगे भाग देंगे बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, अंतर समान रहे। देखो 1 2 3 5 संख्या है तो 2 इधर की काट दो और 2 इधर की काट दो। तो देखो 85 मेरा आंसर यही तो मिल रहा है भैया। उतना क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पे देखो इतना सॉल्यूशन किया, इनटू किया, सब किया हमने, सारा मतलब ऐड करके भाग दिया। इतना नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पे ढूंढो कुछ हो रहा है क्या। देखो राम श्याम मोहन का भार क्रमशः 24.5 और 28.5, 28.5। उसके बाद में एक है 32.5। तो औसत भार निकालना है। तो देखो पहले अंतर देख लिया करो, हमेशा अंतर देखो पहले, इसमें और इसमें 24.5 मतलब 24.5 और 28.5 में 4.5 का अंतर है कि नहीं? सॉरी 4 का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पे 4 का अंतर है कि नहीं? तो बिना सोल्व किए डायरेक्ट 28.5 आंसर लगा देना। देखिए जो अगला क्वेश्चन अपना है वो है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। आपके जो क्रिकेट की टीम है और उनके जो औसत आयु जो आई है निकल के 10 सदस्यों की वो 30 वर्ष। मतलब देखो एक की 30 है औसत, तो 10 लोगों की कितनी होगी? 300। तो देखो सीधी सी कहानी है, जहां भी औसत आयु देखो 10 सदस्य है, 10 सदस्य है और उनकी औसत आयु जितनी दी है उसका गिनटू कर दो तो उन सबकी निकल कर आ जाती है। तो 10 सदस्यों की 30 वर्ष के हिसाब से भैया 300। कितनी? 300। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर पहले कितने लोग थे? 10। कप्तान और आ गया तो अब हो गए 11 सदस्य। को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। क्या होता है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब पहले 30 थी तो अब क्या हुआ? 31 कर लीजिए इंटू 31 से कम 31, हासिल आया 3। 31 से कम 31 और 3 34। तो देखिए कप्तान की आयु, भाई साहब यहां से कप्तान बढ़ा 1 तो आयु कितनी बढ़ गई? पहले 300 थी अब 341 हो गई। तो जो कप्तान बढ़ा, कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? 41 वर्ष। क्योंकि यहां देखो 300 से 341 हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अगला है। किसी ऑफिस के 6 कर्मचारी, कितने कर्मचारी? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। कितनी है? 37 वर्ष, 37। जहां भी औसत आयु दे इंटू कर दो। 6 7 42 का 2 हासिल आया 4, 6 3 18 और 4 22, 222 वर्ष। ये जो 6 कर्मचारी है ना, इन सबकी आयु का योग आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, भाई पहले कितने कर्मचारी थे? 6, अब एक और नया गया तो अब कितने हो गए? 7 कर्मचारी हो गए अपने, और जिससे उनकी औसत आयु 2 वर्ष यहां पे ध्यान दो कम हो जाती है। क्या होता है? देखो यहां पे बड़ी थी, यहां बोला था 1 वर्ष बढ़ गई तो मैंने 30 को बढ़ा के 31 कर दिया। पर यहाँ पे क्या है? 2 वर्ष कम हो गई। पहले 37 थी अब 2 कम हो गई मतलब 35 हो गई। तो देखो 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, 7 या 21 और 3 24। ठीक है, अब देखो एक कर्मचारी अपने यहाँ बड़ा है तो यहाँ कितना बड़ा? 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, और यहां से 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। तो जो हमारा नया कर्मचारी आया मतलब आया है वो कितने साल का है भैया? 23 वर्ष का। कितने वर्ष का है नया? 23 वर्ष का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बढ़े तो मैंने क्या करा? बढ़ा दिया, घटे तो घटा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या, देखो ऑप्शन में दोनों चीज दे रखेगा, वो बढ़ाओगे घटाओगे, और ये चीजें क्या है आगे जाके
आप लोगों को बहुत प्लस पॉइंट देने वाली है। कारण क्या है, कितना ही अच्छा क्वेश्चन पूछ ले। वैसे तो देखो कुल मिला के सामने उसका नियम है, आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, पुराने टेस्ट जितने भी है आप लगाना, प्रैक्टिस सेट जब लगाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो उससे ऊपर का लेवल भी लेके जाएंगे, आप लोगों को छूटेगा नहीं कोई सा। तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको जरूर कर लेना। जब आपका मन पड़े तब वीडियो खोलो और चालू हो जाओ। कारण क्या भाई, क्योंकि इनसे बाहर आने वाला ही नहीं है। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। भाई 20 व्यक्ति है और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जहां औसत आयु 25 वर्ष है, मतलब 1 के 25 तो 20 लोगों के निकालने के लिए गुणा कर देंगे। देखो 20 व्यक्ति है अपने और उनकी जो औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। कितनी है, मतलब 1 की देखो 25 तो 20 की कितनी कर लो गुना, तो 25 दूना 50, मतलब 500 वर्ष। कितने 500 वर्ष। मतलब ये जो 500 आया ना, ये जो सभी अपने पास 20 लोग हैं, जो 20 व्यक्ति है, इनकी जो आयु मिला दे, किसी की कम किसी की ज्यादा, सब मिला के 500 है। अगली लाइन देखो, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति। देखो 5 व्यक्ति हैं और जिनकी औसत आयु भैया क्या है 20 वर्ष। क्या है, 1 की 20 तो 5 की कितनी 20 5 100 वर्ष। उनके साथ शामिल हो जाए। शामिल होना मतलब कि जोड़ना। उसके बाद में अगर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो शामिल हो जाए मतलब कि देखो 20 व्यक्ति पहले से थे, 5 और आ गए, तो अब कितने हो गए भैया 25 व्यक्ति, और सब मिला के कितना हो गया 600। ठीक है, अब आपको क्या बोला, तो सबकी औसत आय। तो अपना फॉर्मूला क्या था, सभी संख्याओं का योग कितना है 600। ये सभी संख्या का योग है अपना, और कुल संख्या 25, क्योंकि देखो 20 पहले थी, 5 शामिल हो गए, सब मिलाए हो गए 25। काट तो जो भी कटे, 25 दूने 50, 10 बच गया, 25 चुक 100। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24। मतलब कि जो 25 लोग हैं ना, उनकी जो औसत आयु आएगी वो आ जाएगी 24 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करिए इसको। आप लोग पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, पढ़ोगे ना तब थोड़ा सा समझ में आएगा। वो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार उसको हल करो। क्योंकि आधी चीजें क्या है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने से क्लियर होती है। अच्छे से ध्यान एक जगह रखना है और उनको पढ़ो पहले। देखो कैसा, मैं साथ साथ करियो, जिनको आता है वो लोग करिए पहले से ही। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है, मतलब 4200 रुपए है। देखो हल करते हम लोग, 40 व्यक्ति अपने पास, तो मैंने 40 व्यक्ति, ठीक है, आपके लिए मैं लिख रहा हूं बार बार, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है 40 व्यक्ति कुछ भी नहीं, कि औसत आय मतलब गुना कर दो जहां भी औसत दिया 4200। तो देखो 1 2 3 जीरो, तो पहले 3 जीरो लगा दो, 4 दूना 8 और 4 चौक 16। अपनी सब मिला के कितनी आ गई 1,68,000। ठीक है, औसत आय। जबकि 35 अन्य व्यक्ति, मतलब 35 और दूसरे व्यक्ति, जबकि 35 अन्य व्यक्ति जिनकी औसत आय 4,000 है, इनकी भाई साहब कितनी है 4,000 है। तो देखो 35 से 3 जोड़, पहले 3 जोड़ लगा दो आप लोग, 35 दूनी 70 दूनी 140 है ना, तो 140। ये क्या करा, देखो 4,000 है तो सभी व्यक्तियों की, मतलब सबको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो देखो 40 और 35 मतलब 75 व्यक्ति। कितने व्यक्ति भैया 75 व्यक्ति, और सभी का कितना होगा 0 0 0, 8 का 8 और 16 और 14 मिला के आपका हो जाएगा 30। तो कितने हुए 3,08,000। आपको तो सबकी औसत आयु निकालनी है। क्या निकालना है, सबकी औसत आयु। तो हमारा औसत का फॉर्मूला सभी संख्याओं का योग, योग कितना था
3,08,000 और बटे में कुल संख्या कितनी है 75। कितनी है 75। कट रही, देखो 25 से काट ले क्या, चलो काटते 25 से। 25 किया 75 और यहाँ 25 से कम 25 हो गया हमारा, 5 बच गया 58 हो गया मतलब, ठीक है। 25 दूने 50 हो गया और 8 पे 0 80, तो 25 किया 75 हो गया हमारा, 5 पे 0 50, तो 25 दूने 50 0, 12,320 बार कट चुका है। अब फिर से हम काटते हैं, 3 चुक 12, ठीक है। फिर 3 एकम 3, फिर 2 उतार लिया, भागने जा रहा तो 0, फिर 3 छंग 18, ठीक है। फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0, तो 4106.6 कितना हो जाएगा 4106.6, जो कि इनकी औसत आयु निकल के जो आई है, सॉरी वो निकल कर आएगी। आपको क्या है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। कारण क्या, देखो वो ऐसी वैल्यू नहीं देगा। ये जो कभी कभी क्वेश्चन में डालता है व्यक्ति को तो घबरा जाता है वो। सीधी सी बात है कि देखो भाई कैलकुलेशन तो देखो मांगता है यार, आप जितना भी करोगे उतना ही कम है। आप लोगों को टेबल स्क्वायर क्यूब वगैरह जितना हो सके ना मैथ्स में खपा दो, क्योंकि मैथ्स और एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको नैया पार करा देगा। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए ना उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। मतलब कि वही क्रमागत मैंने आपको जब फर्स्ट में जब क्वेश्चन करवाए थे, क्रमागत मतलब कैसा 1 2 3 4, और सम बोले तो सम संख्या लिख दो 2 4 6 8, विषम बोले तो 1 3 5 7, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपसे क्या बोला है, देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्या है वो की औसत उनका 15 है। तो देखो ये 15 दिया ना आपको, ये तो 15 जो है विषम संख्या है। कौन सी है, विषम। पर आपको यह बात हो रही है 4 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार एक के बाद एक आएगी, और सम संख्या बोली और जिनका औसत 15 दिया। कितना दिया 15, मतलब औसत का मतलब होता है माध्य, मतलब कि मध्य में रखने वाली। तो भाई ये तो विषम है, पर इसके पहले सम कौन सी थी भैया, लिख दो 14। इसके बाद सम कौन सी थी 16। इसके पहले एक और कौन सी थी तो 12। इसके बाद एक और कौन सी थी तो 18। तो देखो इसका रोल खत्म ही हो गया। अब 1 2 3 4, मतलब कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन घुमा के यूं पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 16। दूसरे नंबर की, देखो छोटे तरफ से हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर की संख्या कौन सी आएगी तो 14, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी संख्या है उनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो 12 और 18 का अंतर 6 हो जाएगा। हम लोगों से कुछ भी क्वेश्चन कर ले, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि जो औसत होता है ना, इसका मतलब होता है माध्य, मतलब मध्य में रख लेना बस उसको, ठीक है। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है अपना, जैसे कि मान लो यहाँ पे, मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ, देखो क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर रुकते हम लोग। देखो क्वेश्चन मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, और यहां बोल दूं मैं कि 29 है। क्या है 29, मतलब 29 है, तो आप वो 29 बीच में रख लो। भाई 29 तो विषम संख्या है ना। तो देखो आप लोगों को, और 4 संख्या है तो 1 2 3 4, 2 इधर और 2 उधर, ठीक है, क्योंकि मध्य में रख दिया। 29 तो अपना माध्य था। इसके पहले सम कौन सी थी तो 28, उसके पहले कौन सी आती है तो 26, उसके बाद कौन सी आती है 29 के बाद तो 30, 30 के बाद में कौन सी आती है तो 32, तो सबसे बड़ी संख्या, फिर इसका आंसर हमारा 32 हो जाता। कितना हो जाता 32। क्वेश्चन को दोस्तों रटना नहीं है, सीधी सी बात है, इनको हल करना है। और ये चीजें ऐसी, देखो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही मजा आता जाएगा। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो आप लोग पहले उसको पढ़ो। देखो कारण क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो समझो फिर हल करो। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है।
3 है उसके पहले 5 गुणज, मतलब कि देखो समझो बात से कहना कि 3 एकम 3 है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंच 15। ये 3 के पहले जो 5 गुणज हुए कि नहीं हुए, अब इनका औसत पूछा है। औसत मतलब बीच वाली वैल्यू। तो आप लोग अब तो आसानी से बता सकते हो। अंतर को समान दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा शायद तक। और इतने में अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो तैयारी करना छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ चीजें बेसिक से पढ़ाई जा रही है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो समझना होगा उस बात को। तो बीच वाली वैल्यू कितनी है? 9। कितना है? 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। आप लोग बस इतना सा करना है कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और जो नेक्स्ट वीडियो है इसी चैप्टर का वो आपको जल्दी ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।